सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए पाथफाइंडर चैप्टर सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, कल के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया था थ्योरी वाला पार्ट, और नोट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से। उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। और सारे के सारे पॉइंट अगर नोट कीजिए, उतने पॉइंट सफिशिएंट आपके एनडीए के एग्ज़ाम को सर्कल के चैप्टर को फेस करने के लिए। ओके, तो सर्कल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ ही पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, उन पॉइंट्स को आप अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। ओके, उन सारे पॉइंट्स को लेते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड लेट्स सी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द इक्वेशन ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 where a not equal to 0 to represent a circle the condition will be। तो हमने जैसे लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो गया। स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था जब हमने लेक्चर दिया था, तो वहाँ पर हमने कहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है वो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे कॉनिक्स के जो पार्ट होते हैं सेक्शंस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमने अभी कॉनिक सेक्शन के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स तो स्टार्ट नहीं किए, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, तो उनके लिए कंडीशंस डिफरेंट होती है। बट हमने कहा था आपसे कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमने कंडीशंस बताई थी। तो कंडीशंस क्या थी? x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन हमने ये डिस्कस की थी a = b, और दूसरा हमने कहा था कि xy वाला टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स h की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, वो ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है abc + 2fgh fgh - af² - bg² - ch² की वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए। बट ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे तीसरी चीज़ तो यहाँ पे ये बता नहीं रहे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो पहले के 2 पॉइंट्स जो है उन्हीं से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में a = b और h = 0 है, तो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सीधे क्लियर हो गया आपका, सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 4,5 एंड हैविंग द सेंटर एट 2,2। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको फिगर बना के बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो फिगर से आपके सामने जो है विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। तो फिगर पहले आप बना लेंगे, और इसका सेंटर है आपका कितना 2,2, और पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट कौन से पॉइंट से पास करा? 4,5 से, दैट मीन्स इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट हो गया 4,5। ओके, तो आपने निकालना है कि अब इसका इक्वेशन निकालना कोई टफ नहीं है, सेंटर आपको मालूम ही है, अब रेडियस आप निकाल ही सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें मालूम था x - h² + y - k² = r² होता है, ठीक है। h और k क्या होते हैं आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो x - 2² + y - k, तो k की जगह पे 2 आ गया, का स्क्वायर इक्वल टू r²। तो r माने रेडियस, रेडियस निकालने के लिए आप 4 - x कोऑर्डिनेट्स को घटा दीजिए प्लस y कोऑर्डिनेट्स को घटाइए 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,2 एंड 4,5 फिगर में आप देख सकते हैं। और इसका स्क्वायर रूट भी हटा दिया हमने, क्योंकि r का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इसका गायब हो जाएगा। तो इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए, तो x² - 4x + 4 + y² - 4y + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ x² - 4x और -4y। उसके बाद आपका 9 को इस तरफ लाइए, तो 4 - 9, तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी एक और बचा है कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 - 9 कितना हो जाएगा आपका? -5, ठीक है। और एक टर्म आपका y² वाला भी होगा इसमें, तो शुरू में लिख दो उसको y²। ओके, तो x² + y² -4x - 4y - 5 = 0 आपका ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन सी द ऑप्शंस x² + y² -4x - 4y - 5, दैट मीन्स b विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, 2 पॉइंट्स है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने निकालना है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 1, -2, कहीं पे लिख दो आप 1, -2, और दूसरा पॉइंट है 3, -4। ओके, एंड टचेस द x एक्सिस, तो x एक्सिस को ये टच कर रहे हैं।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने फाइंड करनी है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए या तो आप तरीका है कि आप यहाँ से काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, इसके सेंटर को आप मान लेंगे कुछ एच कॉमा के मैंने सेंटर को मान लिया। ठीक है, अगर एच कॉमा के मैंने सेंटर को माना तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो के बराबर होगा, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो रेडियस आपका निकल गया। फिर आप दो इक्वेशन बनाओगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मानना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो मैंने बता दिया, आप दो इक्वेशन बना दिए, दोनों को सॉल्व करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे अगर हम सोचें थोड़ा सा लॉजिकली, यहाँ पे ये दो पॉइंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, 1,-2 और 3,-4। ठीक है, तो हम ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में हम गए और हमने पहले 1,-2 को इसमें रखा। अगर ये सर्कल पे लाई करेगा, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरे पॉइंट को भी रखेंगे। अगर पहला सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे को भी रखेंगे, अगर दूसरा सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट लेकिन आपने काम करना है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 1,-2 को रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 आ गया आपका, +6 × 1 आ गया +6। ओके, +2y माने -2 हो जाएगा और +9, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 - 2, 11 - 2 9, 9 + 9 18 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स पहला तो वैसे ही ऑप्शन से आपका आउट हो गया। बी वाले में चलिए, x² माने 1 + y² माने 4 हो गया आपका, + 10x माने 10, 20y माने 20 × -2 दैट मीन्स -40, + 25। अब देखिए 0 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 10 + 4 14, 14 + 1 15, तो 15 + 25, तो 15 + 25 कितना हो गया आपका 40 - 40 0। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है पहले वाले पॉइंट से, इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले पॉइंट से भी चेक कीजिए, 3, -4 से चेक कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस y का स्क्वायर माने 16, 10x का मतलब हो जाएगा +30, 20y का मतलब हो जाएगा 24 या 80 -80 + 25। अब देखिए ये यहाँ पे 0 बनना नहीं मिल रहा है, तो 9 + 16 25, 25 + 30 55, 55 + 25 50 60 70 80, तो 80 - 80 ये भी आपका 0 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स दोनों पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो 3 का आंसर क्या हो गया बी। ओके, फोर्थ वाले में बढ़िए, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c। ओके, तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर एक स्क्वायर है, इसके कॉन्साइक्लिक आपका इस चारों इसके जो वर्टिसेस हैं ये सर्कल पे लाई करेंगे, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और इसका जो सेंटर है, तो जाहिर बात अगर मैं यहाँ पे इनके डायगोनल्स को मिला दूँ, किसके स्क्वायर के, तो हम मालूम है स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और ये जो आपके डायगोनल्स होंगे ये आपका क्या बनेंगे, डायमीटर्स बनेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं भी है तो यहाँ देखिए, अगर ABCD आपका स्क्वायर बना तो एंगल ए आपका 90 डिग्री बनता है, और हमें मालूम है एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, तो एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल 90 डिग्री है। दैट मीन्स डायमीटर आपका BD होगा, तभी वो आपका ये सेमी सर्कल बनेगा, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, या डायमीटर आपका AC होगा, ठीक है, तभी ये एंगल B आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। दैट्स वाई वी कैन से दैट AC विल बी डायमीटर एंड BD विल ऑल्सो बी द डायमीटर। ओके, यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, ठीक है, दैट मीन्स जहाँ पे ये मिलेंगे ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा O, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट करेंगे। ओके, तो हमने क्या निकालना है, इसका जो रेडियस है हम ऑलरेडी गिवन है, जो सर्कल है इसका रेडियस R है। ओके, रेडियस R है, दैट मीन्स R लिख देते हैं यहाँ रेडियस। ओके, एंड लेंथ ऑफ द साइड, तो इसको निकालना तो बहुत सिंपल है, इसमें तो ये आपका इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ तक आपको फालतू में गिवन है। ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ट्राइंगल AOB में जाइए, आपको मालूम है स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंगल AOB पे,
और ट्राइंगल ए ओ बी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स ए यू का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ओके। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी कितना आ जाएगा आपका √2r। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि ए बी जो है साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी √2 टाइम्स r, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Question number 5. The lines 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are diameters of a circle of area 154 square units. Then the equation of the circle is, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, मीन्स एक सर्कल के, ठीक है, दो आपके डायमीटर्स की आपकी इक्वेशन गिवन है, दोनों आपके डायमीटर है, दैट मीन्स दोनों सेंटर मिलेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ओके। अगर दोनों डायमीटर्स के इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल निकल जाएगा, ओके। और उसके बाद एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है, तो यहाँ से हमारी रेडियस निकल जाएगी, तो फिर रेडियस निकल गया और आपका ये सेंटर निकल गया, तो फिर उसका इक्वेशन तो अब नॉर्मली बन ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम कीजिए आप, पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स क्या थे आप लिखिए, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा था 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। आप किसी मेथड से सॉल्व कीजिए, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन में। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका पहले x और इनकी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 माइनस 8 आ गया आपका ये, और 3 3 जा 9 प्लस 9 हो गया आपका ये, तो नीचे भी आपका -8 प्लस 9 ही आएगा। और x कोऑर्डिनेट के लिए x को रख देते हैं, 3 इंटू -3 इंटू -7 21 हो गया, और -5 इंटू -4 20 आ गया, -20 हो गया फिर ये। और y कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ये आपका जो -5 है और 3 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो -15 और फिर ऊपर से 2 और ये -7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया -14, तो उसका फिर घटाना है आपने, तो +14 हो जाएगा। बस x और y कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे 1/1, और यहाँ पर आ गया आपका -1/1, दैट मीन्स 1, -1 पे ये आपकी इंटरसेक्ट करें, तो o के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -1, ओके। तो रेडियस हमने निकालना है, तो एरिया हमें मालूम है πr² होता है सर्कल का, तो पाई की वैल्यू 22 हो गई बाई 7 इंटू r का स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है 154, तो 27 7 जा 154, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 7 इंटू 7, जो कि r विल बी इक्वल टू 7। क्लियर हो गया, तो रेडियस भी निकल गया है। अब हमें एरिया इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है, तो x माइनस सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, x कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट आपका -1 था, तो +1 हो गया, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स 49, ओके। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक साथ ही सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो -2x प्लस 2y, और इनके जो कॉन्स्टेंट टर्म्स आएंगे, पहले वाले से +1 आ जाएगा, दूसरे वाले से भी आपका +1 आ जाएगा, और -49 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपका बना क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2, आपने यहाँ से 49 में से +2 घटाइए, तो आपका आ जाएगा -47 इक्वल टू 0, या 47 को उस तरफ भेज दो, इक्वल टू 47 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन देखिए कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, पहला वाला तो है नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी आ रहा है, ये भी नहीं है। सी वाले में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 47, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P6,2, तो एक सर्कल है आपका जो कि पास कर रहा है पॉइंट 6,2, इस पर ले लीजिए कहीं पे, ठीक है। 6,2 हमने ले लिया है, passing through 6,2, this point is P and two of whose are diameters, तो diameters की हमें equations given है, तो एक diameter आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, दूसरा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ से भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायमीटर आएगा, दैट इट विल बी सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो रेडियस निकाल सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूला आपको मालूम ही है सर्कल का, ठीक है। तो हमें रेडियस ही निकालना है इसमें, तो रेडियस निकालने के लिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो दोनों इक्वेशन आपके सामने में है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -2।
तो y की वैल्यू -2 आएगी, तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 में रखिए, तो x -2 इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, तो सेंटर हमारे आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे क्या 8, -2, ये ओ के कोऑर्डिनेट्स हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ जो है 8, -2 फिगर पे ही। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फार्मूला 8 - 6 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई कोऑर्डिनेट्स को बताइए 2 - -2 आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 माने 5 4 जा 20, 2√5 बन जाएगा आपका ये। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो रेडियस होगा सर्कल का इट विल बी बी 2√5। ओके, तो उसके बाद 7th वाले में आइए, क्वेश्चन नंबर 7th, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू -1, -2 एंड कंसेंट्रिक विद द सर्कल्स। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, कंसेंट्रिक वाला, क्लियर है। ठीक है, सपोज कीजिए आपका एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल था, इस सर्कल के इक्वेशन हमें गिवन है क्या, x² + y² -3x + 4y -c = 0। ओके, तो जो दूसरा सर्कल अब इसके कंसेंट्रिक और एक सर्कल में बनाऊँ, हो सकता है वो अंदर बने, हो सकता है बाहर बने, तो मैं कहीं बनाता हूँ, एक बाहर बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये जो ही नहीं कि बाहर ही बनेगा, हो सकता है ये अंदर भी बन सकता है, ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी हो सकता है सर्कल। तो हमने इक्वेशन निकालना, हमने एग्जैक्टली तो फाइंड नहीं करा कि अंदर है बाहर है। ओके, तो चलेगा, हमने ये मान लिया दूसरा सर्कल, तो दूसरे सर्कल का इक्वेशन भी यही होगा सेम, x² + y² -3x + 4y, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस c डैश लिख देता हूँ यहाँ = 0। तो हमने क्या कहा था, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका इक्वेशन बाकी सब सेम रहता है, बट केवल डिफरेंस कहाँ पे रहता है, उनके कांस्टेंट टर्म में। तो इनके कांस्टेंट टर्म बट डिफरेंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। अब मुझे ये c डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे c डैश की वैल्यू निकालनी है। तो c डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जो रेड वाला सर्कल है इसका जो हमने इक्वेशन फाइंड करना है, ये जो सर्कल है कौन से पॉइंट से होके गुजर रहा है, ये पॉइंट है, ये सर्कल जो है -1, -2 वाले पॉइंट से होके पास हो रहा है। मीन्स -1, -2 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए इसमें, तो x² का मतलब 1 हो जाएगा आपका, प्लस y² का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस -3x का मतलब क्या हो जाएगा 3 × -1, -3 + 3 हो गया, और 4 × y माने -8 हो गया, प्लस c = 0। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 + 3 7 + 1 8, 8 - 8 0, तो दैट मीन्स c की वैल्यू हमारे सामने 0 आ चुकी है। ओके, तो c = 0 आ गया, दैट मीन्स रेड वाला जो आपका सर्कल है उसका इक्वेशन हो जाएगा x² + y² -3x + 4y + 0 = 0। तो हम ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपका जो आंसर है बहुत आसान तरीके से सारे पॉइंट्स जो हमने इंक्लूड किए थे उसको यूज़ करते हुए ईजिली बन जा रहे हैं। तो x² + y² -3x + 4y = 0। तो B will be correct answer to this question. Question number 8. Locus of the center of the circle which always passes through the fixed points a, 0 and -a, 0 is. तो इसको समझने के लिए ध्यान देंगे आप, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइंस में। तो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सपोज कीजिए एक प्लेन पे 2 पॉइंट्स हैं A और B। A और B को हमने ज्वाइन किया और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लाइन L हो गई। ठीक, लाइन L हो गई। ओके, तो इस लाइन L पे जो भी पॉइंट होगा कहीं पर भी, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा A से और B से, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ अगर मैं P पॉइंट मानूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लूँ, ठीक है, तो P पॉइंट जो है आपका A और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा। दैट मीन्स वी कैन से हियर दैट PA विल बी इक्वल टू PB। अब ये P पॉइंट इस लाइन पे जहाँ पर ही पहुँचेगा, सपोज कीजिए इसने मूव किया, ऐसे मूव कर रहा है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कहीं भी पहुँचा, सपोज करो यहाँ पहुँच गया P और इसके आप कोऑर्डिनेट्स x, y हमने जनरल कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं, तो यहाँ से भी इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। दैट मीन्स मैं एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो पॉइंट जो है 2 गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इसका जो लोकस बन रहा है, इसका लोकस किस पे लाई कर रहा है, इसका जो बिंदुओं का पद बन रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन L के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि इसी लाइन पर होने पर ही ऐसा हो रहा है इसके साथ कि जहाँ पर भी वो जा रहा है वहाँ से उस पर्टिकुलर जगह से उसका जो डिस्टेंस है A और B से इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो
इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वही लोकस ऑफ द पॉइंट P हो जाएगा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे सामने एक सर्कल है जो कहाँ पे विच ऑलवेज पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, मीन्स दो फिक्स पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है। एक तो आपका -a,0, दूसरा a,0। तो a,0 ये हो गया, -a,0 ये हो गया। सपोज इसको मैंने a मान लिया, a,0 इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, तो सर्कल हमारे कुछ ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल हमारा क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, a,0 और -a,0 से गुजर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएं, क्योंकि हमने लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेंटर निकालना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे बताइए सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे होगा? तो जाहिर सी बात है ए और बी, मैंने यहाँ पे देखिए ए और बी को ज्वाइन किया। ए और बी का जो सेंटर है मीन्स मिड पॉइंट है वो ओ है, ओरिजिन के बराबर है। ठीक है, मीन्स इस ए बी का जो सेंटर हो गया वो ओरिजिन हो गया 0,0, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं ओरिजिन से। ओके, तो ये मिड पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन की बात करूँ, इसको मैंने ग्रीन बना दिया। अब ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो वाई एक्सिस है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इस वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, जो भी होगा वो हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो हमें जहाँ तक सेंटर ऑफ द सर्कल की मालूम है, सेंटर ऑफ द सर्कल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट होंगे, उनका डिस्टेंस वहाँ से इक्वल आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सपोज कीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल ये सी हो गया। ठीक है, तो सी से जो डिस्टेंस है बी का और ए का इक्वल आना चाहिए। तो ये पॉइंट मजबूरवश कहाँ पे होगा, इस पॉइंट को मजबूरवश कहाँ पे होना पड़ेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तभी जाकर के ये सेंटर ऑफ द सर्कल बन सकता है। अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वहाँ से अगर हम डिस्टेंस नापेंगे ए और बी का तो इक्वल आएगा नहीं। दैट मीन्स रेडियस तो बना ही नहीं हमारा। तो रेडियस बनने के लिए जो पॉइंट सी है उसको लाइन वाई के ऊपर होना जरूरी है। तो लाइन वाई का इक्वेशन ही आपका लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, तो और हमें मालूम है कि वाई का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, तो वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x = 0। वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है इट इज़ रिटन एज x = 0। तो आपका सीधे सीधे लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा वाई एक्सिस, दैट इज x = 0। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। काफ़ी डिटेल में मैंने समझा दिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द सेंटर does the circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 meet the x-axis in 2 points opposite sides of the origin, means origin की opposite sides। ठीक है, origin की opposite sides से मीट करेंगे। तो हमने बनाया यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस हमने बना दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस को अपोजिट साइड से मीट करें, दैट मीन्स सर्कल कुछ एक बना दिया हमने, नॉर्मल जनरल टाइप का सर्कल बना दिया जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स में ओरिजिन के अपोजिट साइड्स में मीट करें। ओरिजिन 0,0 हो गया और ये पॉइंट आपका पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस की, और दूसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो पॉजिटिव साइड में हो गया, दूसरा पॉइंट नेगेटिव साइड में हो गया आपका। ओके, एक्स एक्सिस की। अब देखिए हमने क्या निकालना था, कंडीशन फाइंड करनी थी, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन निकालने के लिए अब यहाँ पे जो दो पॉइंट्स गिवन है, जाहिर सी बात है अगर पहला पॉइंट आपका x,0 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट चाहे कुछ भी हो वो नेगेटिव में होगा और उसका y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ मैं x,0 को इस गिवन सर्कल की इक्वेशन में रख देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने रखा x,0, तो हमें क्या मिला, x² प्लस y की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2gx और 2fy भी 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 था, प्लस c = 0। तो हमारे सामने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, जो x,0 हमने लिखा है इसकी भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगी और दूसरी तरफ जो हमने ये पॉइंट छोड़ रखा था इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सीधे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम क्या लगता है इसको। x = -b माने प्लस 2g का नेगेटिव
तो माइनस 2g हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माने 4g² हो गया, माइनस 4ac माने 4 इंटू 1 इंटू सी, तो माइनस 4c हो गया अपॉन 2a माने 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन लीजिए रूट के अंदर से, बाहर आके 2 बन जाएगा और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ले दे क्या आपके पास बचेगा क्या, माइनस जी प्लस माइनस रूट ऑफ g² माइनस सी, इतना ही बचेगा लास्ट में। 2 आप बाकी सब सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए x के आपके दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x की आपकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो आ रहा है माइनस जी प्लस रूट ऑफ g² माइनस सी, और दूसरी वैल्यू आ रही है आपके सामने में माइनस जी माइनस रूट ऑफ g² माइनस सी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, आप पता कैसे करेंगे पॉजिटिव कौन सा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले में देखिए दूसरी वैल्यू में दोनों आपके नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव होने की वजह से ये लेस देन 0 बनेगा, ये नेगेटिव होगा पूरा का पूरा, और पहले वाले में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपका मजबूर बस इसको पॉजिटिव होना पड़े, इट विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैसे पॉइंट जो है आपके एक ग्रेटर देन 0 का दूसरा एक लेस देन 0 का, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ g² माइनस सी सॉरी माइनस जी प्लस रूट ऑफ g² माइनस सी आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, फिर क्या दिक्कत हो रही है, तो इसी इनइक्वलिटी को मैंने आगे को बढ़ाया माइनस जी, या नीचे वाले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इनइक्वलिटी का किसी में से किसी का भी आप यूज़ कर लो, तो मैंने ऊपर वाले को पकड़ा और उसका सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमने क्या किया इसको इस तरह भेज दिया, तो माइनस जी ये आ गया आपका माइनस रूट ऑफ g² माइनस सी। ओके, अब देखिए माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, दैट मीन्स g विल बी लेस देन g² माइनस सी का स्क्वायर रूट। ओके, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगा g² विल बी लेस देन g² माइनस सी, सी को इस तरफ भेजो और g² को इस तरफ भेज दो, तो ये आपका आ जाएगा c लेस देन g² माइनस g² 0, तो आपके सामने कंडीशन ऑलरेडी निकल चुकी है, दैट मीन्स c विल बी लेस देन 0, तो होप दिस इज क्लियर, तो c विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें गिवन है ऑलरेडी, एक सर्कल है जिसका सेंटर है गिवन है हमें अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं इसका सेंटर क्या होगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर है प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसका रेडियस भी हमारा निकल जाएगा, इस सर्कल का जो रेडियस है इट इज़ इक्वल टू वट, इट इज़ इक्वल टू 3। ओके, और ये जो सर्कल का सेंटर है ये लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई, ये भी गिवन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, एंड द सर्कल टचेज द अदर सर्कल, तो ये जो सर्कल है पहला वाला दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, जिसका इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 1, दैट मीन्स दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, जाहिर सी बात है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो 1 माने रेडियस इसका कितना हो गया आपका 1। ओके, रेडियस भी 1 हो जाएगा, और पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना था 3, दैट मीन्स दोनों के C1 और C2 अगर इनके सेंटर्स हैं तो C1 C2 की जो वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज़ 4। ओके, अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 4 है तो बताइए आप डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं रूट वाले फॉर्मूले से, तो इनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को घटा दीजिए। ठीक है, तो C1 और C2, C1 का x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा था तो अल्फ़ा माइनस 0, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड 16। ओके, अब हमें एक चीज़ और गिवन थी जिसका हमने यूज़ करना है, कि जो पहले वाला सर्कल था जिसका सेंटर C1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो C1 है x इक्वल टू वाई वाली लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स C1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स C1 की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x कोऑर्डिनेट अल्फा था, y कोऑर्डिनेट बीटा था, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल टू बीटा, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। तो इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में जो है आप एक काम कीजिए, बीटा की वैल्यू यहाँ या अल्फ़ा की वैल्यू पुटअप कीजिए, किसी के बदले कुछ भी रख दो चलेगा, तो यहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर
प्लस बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा लिख दिया इक्वल टू 16, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर आपका आ गया 16, ओके। और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 8, जो कि अल्फ़ा आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2√2। अगर अल्फ़ा प्लस √2 है तो बीटा भी आपका प्लस √2 होगा, और अल्फ़ा माइनस √2 है, सॉरी माइनस 2√2 है तो बीटा भी माइनस 2√2 होगा। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2 कॉमा प्लस माइनस 2√2। यही आपके पहले वाले सर्कल, जो रेड वाला सर्कल था, ठीक है, उसमें जो अल्फ़ा एंड बीटा सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स थे, वही इनके वैल्यूज़ होंगे। दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतने ही। विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आगे करते रहेंगे हम। फिलहाल अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी कब तक कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है 2-3 लेक्चर में हो ही जाएगा ये, आई होप सो। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।